good morning all of you, and good afternoon as per your time. Today I am going to teach you the same lesson that I was teaching in my previous videos. Today you have to watch the last spring, and in this chapter I have taught you many paragraphs. Today you have to watch from here. I remember a story. Here is writer saying that I remember a story. मुझे एक कहानी याद है of a man, एक आदमी की, from उडुपी. Here writer is saying that, यहाँ राइटर कह रहा है कि I remember a story of a man from उडुपी once told me. मुझे एक कहानी याद है जो मुझे उडुपी के एक आदमी ने सुनाई थी. As a young boy he would go to school past an old temple. कहता है कि एक छोटा बच्चा तब एक मंदिर के पास से गुजरते हुए स्कूल जाता था. अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट अ ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज अ प्रिस्ट, जहाँ उसके पिता एक पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज. वह प्रतिदिन वहाँ रुकता था और भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु मुझे एक जोड़ा जूता मिल जाए, शूज़ मिल जाए. 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल. 30 साल बाद मैं उसके कस्बे में और उस मंदिर पर गया. विच वॉज नाउ ड्रॉन इन द एयर ऑफ डिसोलेशन. जो अब ड्रॉन कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था डिसोलेशन अवस्था में. इन द बैकवर्ड वेयर आई लिव्ड द न्यू प्रिस्ट. जहाँ जब मैं पीछे आंगन में गया, बैकयार्ड में गया, बैकयार्ड मतलब यार्ड मतलब आंगन होता है, तो वहाँ मुझे एक नया पुजारी मिला. देर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स. वहाँ पर रेड और वाइट की प्लास्टिक चेयर्स थी. यंग मैन ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड. यंग बॉय, एक नौजवान लड़का, एक छोटा लड़का, यंग बॉय, यंग मतलब छोटा होगा, जो कि फीके रंग का ड्रेस पहना हुआ था, ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज, और जूते और सॉक्स जुराब भी पहना हुआ था. एंड अराइव्ड पेंटिंग, और वह आया हाफते हुए. एंड थ्रू ही स्कूल बैग, और अपने स्कूल बैग को चारपाई पर फेंक दिया. आगे क्या हुआ? लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज. मुझे याद आया कि बच्चे को देखते मुझे उस दूसरे लड़के की याद आ गई जो एक जोड़ी जूतों के लिए भगवान के सामने प्रार्थना करता था, और अंत में मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे जूता मिल भी गए थे. लेट मी नेवर लॉस देन, और अब मुझे उस जूते को कभी नहीं खोने देना है. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उसकी प्रार्थना मान ली. यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज. जो छोटा बच्चा था, जो पृष्ठ के बेटे की तरह था, वो जूता अब उसको पहनता है, मतलब पहन के रखता है. बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस. लेकिन अभी भी हमारे पड़ोस में जो रैग पिकर्स हैं, कूड़ा बीनने वाले, रैग पिकर्स मतलब होता है कूड़ा इकट्ठा करने वाले, अभी भी हमारे पड़ोस में जो कूड़ा इकट्ठा करने वाले हैं उनके पास कोई भी शूज़ नहीं है, वह शूजलेस हैं, उनके पास कोई भी शूज़ नहीं है. तो इन दिस स्टोरी आई हैव सीन दैट the writer is saying that a very far time ago there was
priest who had a son, and he daily do prayer in front of God and Goddess for one pair of shoes. Finally, his his prayer was accepted by the God, and he got a pair of shoes. Now he uses his shoes daily. And when a writer says something about the rag pickers, he is saying that now in his neighborhood he can see all the rag pickers, they are not using steel shoes and they are shoeless. So dear student, in this video I have taught you one paragraph, and from tomorrow I will give you next paragraph. Thank you. Have a good day.